जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से दुनिया को ये संदेश दिया है कि भविष्य में युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध में है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दुनिया का हर नेता अपने देश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की तारीफ करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनके समाज में सामाजिक मूल्य जोड़ते हैं। हम सिर्फ लोकतंत्र की जननी नहीं है, हम लोकतंत्र का हिस्सा है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत की ताकत देखकर हैरान है। ग्लोबल एनर्जी हो, एविएशन इकोसिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी हो, मेट्रो का विशाल नेटवर्क हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है। वो दिन दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। सिर्फ 10 सालों में भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलकर ये ट्रेन प्रवासी भारतीयों को 3 सप्ताह तक देश भर में कई पर्यटक और धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर देश को आजादी दिलाई थी। इसलिए साल 2003 से हर वर्ष 2 वर्ष के अंतराल पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस साल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 70 देशों से प्रतिनिधि पहुंचे हैं। राष्ट्रहित के लिए मिशन नमो नेशन से जुड़िए। लाइक और सब्सक्राइब के साथ इस जानकारी को शेयर भी करिए।